तो बच्चों हम क्या सीख रहे हैं? भिन्न तथा दशमलव। जैसे देखिए एक पूरा खेत इतना है, देखो एक पूरा क्या है बच्चों? माना है एक खेत है, ये क्या है? एक खेत है, पूरा खेत। पूरे खेत को कितना खेत बोलेंगे? एक खेत। पूरे खेत को कितना खेत बोलते हैं? ये एक खेत है पूरा, ठीक है। अब इस खेत के हमने कितने बराबर हिस्से बना दिए? देखो जरा कितने बराबर हिस्से बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इन 10 बराबर हिस्सों में से कुछ भाग मैंने पीले रंग के कर रखे हैं, देखो कुछ भाग पीले रंग के है ना, ठीक है। तो ये पीला भाग कितना कहलाएगा इस पूरे का? पीला भाग, पीला भाग जो है ये कितना कहलाएगा पूरे का, ठीक है। तो पूरे भाग कितने हैं? 10, ठीक है। 10 में से पीले भाग कितने हैं? 3। ध्यान से समझो इसको। तो इसको भिन्न के रूप में क्या बोलेंगे हम? 3/10 बोलते हैं। और इसको दशमलव रूप में क्या बोलते हैं बच्चों? 0.3 बोलते हैं। ये दशमलव इस बिंदु को बोलते हैं 0.3 या 0.3, ये पढ़ेंगे। पर समझ रहे हो बात? ऐसे पढ़ते हैं। अगला देखिए, ये भी एक पूरा खेत है, ठीक है। एक आदमी का खेत है पूरा, समझ लो, ठीक है। इसने इसके कितने हिस्से बनाए हैं? 10 हिस्से बना रखे। इसने भी 10 हिस्से बनाए। अब इसने क्या किया ना, कुछ हिस्सा इसका किस रंग का है बच्चों? पिंक रंग का, पिंक कलर का है, ठीक। ये हिस्सा इसने क्या कर दिया? बेच दिया। समझ रहे हो बात? जो पिंक कलर का हिस्सा है, माना उसने क्या कर दिया है? बेच दिया। तो उसने कितना खेत बेचा? ठीक है, यानी कि कितना खेत बेचा उसने? ये जो पिंक कलर है, पिंक माने गुलाबी, गुलाबी भाग, गुलाबी भाग कितना हो गया? कितने भाग हैं? 1 2 3 4। और पूरे भाग कितने हैं? 10। तो गुलाबी भाग कितना कहलाएगा? 4/10। पूरे का पूरा भाग, पूरा कितना था? 10। पूरे बराबर भाग कितने थे? 10। 10 में से कितने भाग गुलाबी हैं? 4। तो भिन्न के रूप में इसको क्या बोलेंगे? 4/10। तो 4/10 का अंश क्या है? अंश ये बताएंगे, अंश क्या है इसमें? क्योंकि मैं कल बताया हूं ये बात। अंश क्या है? 4 है, बिल्कुल सही बताया। इसका हर क्या है पीछे बताएंगे? इस भिन्न का हर, हाँ 10 है। इसका हर कितना है? 10। तो हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, या हिंदी में क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। समझ रहे हो? तो अंश और हर किसे कहते हैं पता होना चाहिए सारे बच्चों को, ठीक है बच्चों। अब एक अगला नेक्स्ट, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरे चित्र पर जाते हैं, ठीक है। तीसरे चित्र में भी कुल कितने भाग हैं? कुल भाग तो 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से कुछ भाग कैसे कर रखे हैं? हरे, ठीक है। तो हरा भाग, हरा भाग कितना होगा बच्चों? हरे भाग कितने हैं? 5। तो इसको हरे भाग को कुल भाग का कितना बोलेंगे? समझ में आ गई बात? तो हरे भाग को इस पूरे का कितना बोलेंगे? 5/10। तो इसी को भिन्न बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? भिन्न कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो 5 भाग हरे है ना, और कुल भाग कितने हैं? 10, ठीक है। तो क्या बनेगा ये मेरे? क्या हो? एक कुल भाग, कुल भाग, ठीक। और ये क्या हो गए? हरे भाग। हरे भाग कितने हैं? 5 हैं। कुल भाग कितने हैं? 10 है। तो कुल भाग हमेशा कहाँ आता है? हर में। कुल भाग हमेशा कहाँ लिखा जाता है? हर में। और जितने भाग हमने ये रंग कर रखे हैं,
इनको क्या बोलेंगे, ये कहाँ लिखे जाएंगे, अंश में। समझ में आ रही बात। अब इसी में देखिए इस सवाल में यदि आपको सफेद भाग बताने हैं, ठीक है, सफेद भाग इस पूरे के कितना है बताओ तो। हाँ 7/10, 6/10। सफेद भाग 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं इसमें बोल रहा हूँ, हाँ चलो ऊपर वाले में 7/10 है, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। सफेद वाला भाग इसमें कितना कहलाएगा, 7/10। इसमें सफेद वाला भाग कितना कहलाएगा इस पूरे का, 6/10। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। इसमें सफेद वाला भाग इस पूरे का कितना कहलाएगा, 5/10 कहलाएगा। समझ में आ रही बात। और इसी को दशमलव में कैसे लिखेंगे, 0.5 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में है।